को कौन जी सर। मेंटेन कौन कर रहा है? सर पता नहीं, मैं तो आपको पता है लास्ट 2 वीक से थी ही नहीं, तो मॉडरेटर को से पूछना है। ओके ओके ओके। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ का क्वेश्चन, तो वो तो मेरा ख्याल है कि अभी आप लोग जो है ना अ, सर सॉरी। आप म्यूट हैं, आप बोल रहे हैं क्या? नो 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 मैम, मैं चेक कर रहा था, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा, लास्ट टाइम क्वेश्चन हमारा जो मेरा ख्याल है समझ में ही नहीं किसी को आया था। अ, सर मोहम्मद भी थे उसमें, तो सर आप मुझे बताएंगे वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सेल समझ में आया था कि नहीं आया था? क्योंकि मैंने आप स्लैक में भी शेयर किया था उसका ये वाला कोड, लेकिन उसको समझने की किसी ने कोशिश की थी रिटर्न में, लाइक पेज पे करके। सर आप मुझे बताएंगे जरा, ये मैं आज फिर से मुझे बताना है ये, लेकिन मैं एक दफा चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या सबने खुद ट्राई रन किया था। नहीं सर, ट्राई तो नहीं किया था। अच्छा, और समझ में ये ठीक से आई थी कि नहीं? जी, आ गए थे कि चल खैर है, खैर है, खैर है। अच्छा, देखिए बात सुने, इसमें बेसिकली हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट जाना है, और क्वेश्चन में मैं स्क्रीन शेयर कर दी है, मैंने नजर आ रहा है? यस सर, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ठीक है, ये इसको मैं हटाता हूँ। अच्छा, अच्छा हमारी स्पीड ना काफी रिलेटिवली लो है। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप लोगों के शायद थोड़ा सा ना स्पीड अप होगा, क्योंकि मैं खुद इसको स्पीड कर रहा हूँ। मतलब लाइक स्पीड, लाइक कल तो मैं पार्टिसिपेशन में था, पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं कैलिको में, तो इस वजह से तो लीड कोड पे जो मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ना इस टाइम, तो आप प्रोग्रेस अपनी देखते रहा करोगे कितनी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सॉल्व कर ली है, और आपको उनमें कितनी अच्छी मतलब लाइक समझ है। तो जैसे ही आप ये देखते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको ना पता लगता जाएगा कि अच्छा हम लोग कितने कितने मतलब लाइक पानी में हैं। ठीक है, हमें कम से कम 100 यहाँ पर, कम से कम 100 प्लस करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है 200 तक जाए, ताकि हमारा पूरा एक जो है ना प्रैक्टिस हिस्ट्री एक दिखे भी सही। अच्छा, एक चीज दूसरी है कि हम मैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो चल रहा है ना, उससे थोड़ा सा पीछे भी हूँ। और फिर ये है कि जो मुझे अंडरस्टैंडिंग करवाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि शायद मेरा पहला कोर्स है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को भी मसला हो रहा होगा थोड़ा सा। लेकिन मैं अब ऐसा करूंगा कि क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे, एक तो ना मुझे टाइम का जो समझ में नहीं आ रहा है इशू यहाँ पर, क्या ना काफी मतलब लो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, तो बहरहाल उनकी वजह से भी थोड़ी सी मोटिवेशन ज्यादा मिलती है। लेकिन अब इस चीज को मैंने, अब हमारे पता नहीं 2 वीक या 3 वीक्स रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत बहुत अच्छे क्लियर हो जाए, और कम से कम हम लोग 75 ब्लाइंड 75 तक पहुंच जाए। उसके लिए भी मैंने रोड मैप बना ली है, मैं आपसे शेयर करूंगा, बस आप स्टिक रहे इसके साथ ही। जो नहीं समझ में आ रहा ना, ख्याल है मैं फिर समझाऊंगा, ये तीसरी दफा समझाना है मैंने, समझाना है। समझ आ गई इंशाल्लाह, तो फिर आप लोगों का थोड़ा सा और मेरा माइंड थोड़ा सा जो है ना और ज़्यादा ओपन हो जाएगा। अच्छा, given an integer array nums, return an array answer such that answer array
is equal to the product of all element of nums except nums of I. The product of any array, prefix or suffix of num is guaranteed to fit in a 32-bit integer. You must write an algorithm that runs in off and time and without using Archimedean operation. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ Yes, रही sir. है। अच्छा, अब हम ना यहाँ पर सबसे पहले काम करते हैं, मैं यहाँ पे ही करूँगा, ठीक है? अच्छा, ये नम्स है, इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है? आउटपुट भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। आउटपुट, इसको बंद करते हैं ये टैब। आउटपुट, आउटपुट हमारी है 24 12 86, 24 12 8 6। ओके, अब हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बेसिकली वही है जो हम लोगों ने किया हुआ था। हमने लेंथ ली हुई थी, ठीक है? उसके बाद हमने एक एरे बनाई थी जिसको हमने 1 किया हुआ था। ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि अच्छा जी, आंसर की हमने एक रखी हुई थी जिसको हम कह रहे थे 1 1 1 1, ठीक हो गया? अच्छा जी, प्रीफिक्स इक्वल्स टू 1, प्रीफिक्स इक्वल्स टू 1 क्या है बेसिकली? प्रीफिक्स इज इक्वल टू 1 ये है। अब प्रीफिक्स हम कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में प्रीफिक्स का बेसिकली मीन्स ये है कि हम जब इस फंक्शन में आएंगे तो हमने देखना है इससे पहले और कोई है। हम कोई और डिजिट भी रख सकते हैं, लेकिन हमें ये फिर देखना होगा कि क्या हमारा आंसर उस पर इफेक्ट होगा। लाइक हम अगर इस पे 1 रखते हैं तो हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने 1 इस वजह से इधर रखा, जब से ही मल्टीप्लीकेशन होगी वो इस चीज को देखेगा। जैसे ही हम इस डिजिट पे आएंगे वो इससे पहले देखेगा कि क्या इधर 1 पड़ा हुआ है, तो वो फिर इधर आएगा, ठीक है? ये है एक हमारी लाइक लॉजिक है एक तरीके की, जैसे लेफ्ट से लेके राइट तक के फंक्शन जो कि 1 2 3 ये होंगे। फिर 4 जब से ये राइट पे आएगा ना तो यहाँ पर भी एक पोस्ट फिक्स के नाम से हम 1 रखेंगे और फिर वो चेक करेगा इधर से कि इससे पहले जो भी है 1 है। अच्छा, हम इधर 0 क्यों नहीं रख सकते? कि भाई आंसर चेंज हो जाएगा। हम इधर और डिजिट को इंटीजर क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आंसर चेंज हो जाएगा। 1 ऐसा है कि इस के मल्टीप्लाई बाय 1 विल रिमेन सेम, ठीक है? अभी बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने एक 4i इन रेंज एन, ये चीज है असल जो कि समझ में आने वाली है। 4i इन रेंज, बेसिकली हम लोग पोस्ट प्रीफिक्स कर रहे हैं अभी। 4i इन रेंज एन, आंसर i इक्वल्स टू आंसर i इनटू पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स, अच्छा मैं अब आपको ना जो ये है और ये है, सॉरी ये एक ये और एक वो ये मैं आपको इस तरह करके दिखाऊंगा। ये क्या है? इसको भी बंद करो। अच्छा, यहाँ पे लिखता हूँ आंसर आई, आंसर आई आई स्टेरिक इंटू प्रीफिक्स, स्टेरिक इक्वल्स टू प्रीफिक्स।
इस चीज की तो समझ में आएगी कि बेसिकली हो क्या रहा है, कि हम प्रीफिक्स से क्यों कर रहे हैं। अभी मैं आपको इसका ड्राई रन ही करवा के दूंगा इधर, ठीक है। ये रेंज के अंदर मैं नहीं कर रहा, ये अब एक मिनट यहाँ पे देखिएगा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, आंसर आई बेसिकली उसमें क्या पड़ा हुआ है, वन 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 वन, ठीक है, यही पड़ा हुआ है आंसर में, वन वन वन, जो हमने लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया था फोर को। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने ये किया था कि प्रीफिक्स स्टैटिक इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, प्रीफिक्स प्रीफिक्स इक्वल, मैं बस यहाँ पे ये करता हूँ स्टैटिक इनटू नम्स ऑफ आई। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब हम इस पोर्शन को ही सॉल्व करेंगे बस। अच्छा जी, अब हो क्या रहा है बेसिकली, हो ये रहा है कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोग ये देख रहे हैं, अब आई में क्या पड़ा हुआ है, फॉर आई इन रेंज एन, एन बेसिकली क्या है हमारा, लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, यार ये, चलो खैर है। अच्छा, अब आई में क्या पड़ा हुआ है, जीरो। फॉर आई इन रेंज एन, आंसर आई स्टैटिक इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ। अब आप मुझे इसका ड्राई रन बताएंगे, आप लोग बताएंगे, आप में दोनों में से कोई भी बता सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि सर ये पहले जो है ना फॉर लूप चलेगा आई पे, और आंसर आई मल्टीप्लाई होगा प्रीफिक्स पे। जब प्रीफिक्स पे मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट आंसर जब उसके अंदर सेफ हो जाएगा प्रीफिक्स अंदर, फिर अब दोबारा चलेगा। जी, फिर इसके मैं बाद इस, दोबारा। ये देखें, आंसर ऑफ जीरो बेसिकली पहले तो ये होगा, अच्छा जी, इक्वल्स टू, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर ऑफ आई और इनटू प्रीफिक्स, तो जीरो में क्या पड़ा हुआ है, वन। आंसर में इधर जीरो जीरो है ना, ये वन। अच्छा, हमने प्रीफिक्स को क्या सेट किया हुआ है, कि प्रीफिक्स क्या है, वन है बेसिकली, प्रीफिक्स वन है ना। हमने यहाँ पर क्या कहा हुआ था कि प्रीफिक्स यहाँ पर भी वन होगा, यहाँ पे भी वन होगा। तो इसने कहा कि प्रीफिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा वन, आंसर आया वन, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने ये किया कि प्रीफिक्स को हमने मल्टीप्लाई जब किया तो प्रीफिक्स में जो ये स्टेटमेंट है, जो बेसिकली ये है, ये वाली, हम यहाँ पे कर रहे हैं वन, प्रीफिक्स जो था मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई को भी मैं इधर ना थोड़ा सा, वन टू थ्री फोर, नम्स ऑफ आई में वन है, तो आंसर क्या आया, वन, ठीक है। हमारा पहला लूप का जो आंसर आई में जीरो था, मैं इसको भी कंट्रोल से, कंट्रोल वी, और यहाँ पे कर देता हूँ प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स नंबर ऑफ आई, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा, वैसे वो भी ठीक है। अच्छा, ये आपको इस चीज की समझ में आई है, आंसर आई में जीरो था जो ये वाला था, और इंटू वन, फिर प्रीफिक्स में वन था जो बेसिकली ये था, और यहाँ से भी हमने स्पेसिफाई किया पहले लूप में, तो फिर प्रीफिक्स में जब वन आया तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया नम्स ऑफ आई से, जो बेसिकली नम्स ऑफ आई में वन था। तो हमारे
इसका आंसर इसका आंसर बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पर ना एक बना रहा हूँ। वेट अ सेकेंड। मैं अच्छा, एक लूप की समझ में आई है? इस लूप के अंदर जो हमने जीरो में रन किया वो समझ में आई है? मुझे काइंडली बताएं, क्योंकि मैं अब ये जो है सेकंड उसमें जा रहा हूँ। अच्छा, अब आई में जीरो था, अब आया आई में वन। आई में वन आया। जब आई में वन आया तो यहाँ पर वन हुआ। अब वन इंटू वन, प्रीफिक्स में वन था। हम ना अल्टीमेटली यहाँ पर जो हम प्रीफिक्स के मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो वो भी हम निकालते जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं ना वो आंसर आई में आ रहा है, तो आंसर आई में इस टाइम वन आया था। पहली लूप में जब जीरो था तब वन आया, तो हम यहाँ पे ये साथ के साथ डाल देते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फॉर आई इन रेंज एन, आई में पहले जीरो था। ठीक है, जीरो था, तो हमारा आंसर जो भी आया था वो आंसर में शिफ्ट हो गया था, आंसर की एरे में चला गया था। पहले हमारा आंसर जो आया था उसका क्या वैल्यू थी, वन। ये वन आ गया। ठीक है। अच्छा जी, आई इक्वल्स टू वन हुआ। ठीक है, आई इक्वल्स टू वन हुआ फॉर आई इन रेंज एंड आंसर वन पर कौन सी एरे पड़ी हुई थी, वन 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 वाली, जो ये थी। ठीक है, हमने क्या किया, उसका जो आंसर आया वन, हमने उसको मल्टीप्लिकेशन की, तो फिर आंसर वन। और फिर हमने नम्स ऑफ वन में, नम्स ऑफ वन में क्या था, नम्स ऑफ, मैं यहाँ पर ये बेसिकली नम्स ऑफ आई है, और ये हमारा है प्रीफिक्स। ठीक है, इस तरह ठीक रहेगा। अब नम्स ऑफ आई में वन में क्या पड़ा हुआ है, मुझे बताएं। प्रीफिक्स तो वन है हमारा। नम्स ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है वन में, बेसिकली टू पड़ा हुआ है। नम्स ऑफ आई में ये जो एरे है, वन टू थ्री फोर। ठीक है, हम पहले वन पर थे, जीरो पे थे, अब हम वन पे आए हैं, तो इधर जो आएगा, इधर आएगा बेसिकली टू। आंसर आया टू। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या सेट हो गया, ये हमारा प्रीफिक्स अपडेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर टू आया, और जो इसका आंसर था वन, वो बेसिकली इधर आया है। ठीक है, उसके बाद आई इक्वल्स टू, लूप चलता है, अब चलता है टू पे। यहाँ पर आया, यहाँ पर आया टू। ठीक है, जब यहाँ पर टू आया ना, तो इसने देखा कि आंसर ऑफ टू में क्या पड़ा हुआ है, आंसर ऑफ आई वन इंटू, हाँ, वन इंटू, अच्छा प्रीफिक्स की अब वैल्यू क्या होगी इधर, काइंडली मुझे बताएं। काइंडली मुझे बताएं यहाँ पे प्रीफिक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर समझ में आ रही है तो। अब ये सेकेंड स्टेप पे चलना है ना सर? कौन से, ये अभी फर्स्ट स्टेप पे चल रहा है। जीरो पे हमने चला लिया, आंसर क्या आया। जी, जीरो ही आएगा। वन पे चला है, वन आएगा एंड
10 2 नहीं पे नहीं चलेगा नहीं, तो सर। ये ये देखो देखो, आई में जब जीरो था, हमने जीरो पे रन किया था, तो हमारा आंसर अरे की जीरो पे वन आंसर आया था, तो हमने यहाँ पे डाल दिया अरे में, ठीक है। जी आंसर जी की सर। अरे में अपडेट कर दिया, वन आया, तब हमने वन डाल दिया कि वन ही आंसर आया था। अब आंसर ऑफ आई जब टू में आया, तो यहाँ पर आंसर की अरे में क्या आना चाहिए, प्रीफिक्स में, बेसिकली प्रीफिक्स में इधर इधर वन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। सर 2 को मल्टीप्लाई बाय 1 से करेंगे तो 2 आएगा। टू को मल्टीप्लाई बाय वन कहाँ से किया हमने, लाइक थोड़ा सा सोच बताओ डिटेल में। एक मिनट अच्छा कोड मैं, निकालिएगा। जी, ये कोड देखो, निकालिएगा कोड। यहाँ पर देखो, आई जब जीरो था ना, जीरो के हम्म। साथ जीरो पे गया वो, इधर क्या पड़ा हुआ था, वन 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 पड़ा हुआ था, ठीक है। आंसर ऑफ आई में वन था, वन को मल्टीप्लाई किया प्रीफिक्स से, जो उसकी वैल्यू थी वन, वन आ गया। अच्छा, प्रीफिक्स की वैल्यू हम इधर अपडेट कर रहे हैं, मोहम्मद इधर देखो, प्रीफिक्स की यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रही है, जब अपडेट हो रही है तो यहाँ पर पहले वन आया, फिर वन आया, फिर नम्स ऑफ आई के साथ हम बेसिकली प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, नम्स ऑफ आई के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नम्स ऑफ आई में जब हमने जीरो पे किया, वन पे किया, जैसे ही वन पे आया, फिर टू पे आया, टू पे, टू रेंज पे, टू इंडेक्स पे, नम्स ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है, जीरो वन, सॉरी 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 सॉरी, जीरो वन टू, नम्स ऑफ टू, जीरो वन टू, एक मिनट, सॉरी, वन इंडेक्स पे ही बेसिकली आ जाना था। पहले तो हमने जीरो पे किया था, उसके बाद हमने वन पे किया, वन पे जैसे ही किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई, जब टू पे किया, हाँ सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं हम। आप ये देखो एक मिनट, मैं बेसिकली आपको जिस तरीके से बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि जब जीरो पे किया ना हमने, ये देखो यार, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आपको शायद पता नहीं, ये आई वन पे, आंसर ऑफ जीरो पे वन वन इंटू वन, फिर हमने आंसर ऑफ जैसे ही वन पर आए हैं हम, दोबारा से वन पे ही आया, लेकिन जैसे ही जीरो नम्स ऑफ वन पर आई पर, यहाँ पर वन आया, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, टू पड़ा हुआ था, टू से मल्टीप्लाई हुआ, टू से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर इसके बाद यहाँ पर ना प्रीफिक्स की वैल्यू बेसिकली टू आई, प्रीफिक्स की वैल्यू टू आई, जिसकी वजह से यहाँ पर टू आया, और प्रीफिक्स की वैल्यू अपडेट हो गई। हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि ना, हम प्रीफिक्स की वैल्यू भी अपडेट कर रहे हैं, साथ के साथ हम आंसर ऑफ अरे में लेफ्ट साइड को अपडेट, लेफ्ट साइड को पहले हम प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं उसकी, लाइक हमारा, हमें आंसर जो चाहिए ना लेफ्ट साइड में, वो ये चाहिए, वन वन टू सिक्स, ठीक है, वन वन टू सिक्स, जस्ट वेट अ सेकेंड, अच्छा सॉरी, ओके। इसके बाद हुआ ये है, कहाँ गया, हमने जो ये निकालनी है ना, वन वन टू सिक्स, बेसिकली ये हो, इसमें ही करना क्या है हमने, हमने ये करना है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर, हम उसको चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आंसर जीरो में जो भी वैल्यू आई, वो हमने वन में, जीरो में कर दी। अच्छा, वन में आई तो इधर चेंज हुई। अच्छा, प्रीफिक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको वन से, तो ये जीरो वन टू, एंड देन फिर थ्री, थ्री में क्या हुआ, थ्री में हमने ये किया कि
एक मिनट ये बंद करता हूँ। 3, 3 में बेसिकली ये हुआ। अब जैसे ही नम्स ऑफ 2 में आए, नम्स ऑफ 2 में क्या पड़ा हुआ है? 0 1 2। ठीक है, इसने 3 से मल्टी इधर इसने 3 इंटू 2 करा। क्यों? प्रीफिक्स की वैल्यू पहले 2 थी। और नम्स ऑफ आई में जैसे ही 2 इंडेक्स पे देखा उसने उसने 3 देखा, 3 टू द 6। ठीक है, उसने 6 कर दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई ना आई की 3 में, तो वो बेसिकली ये 6 आई। ठीक है, ये प्रॉपरली अगर मैं आपको इसका, मैं आपको ना अगर यही सिर्फ और सिर्फ बता दूं ना, आपको ये स्टेप समझ में आ जाएगा। इस स्टेप में भी बेसिकली क्या हो रहा है, हमने फॉर आई इन रेंज n -1 किया है। ठीक है, अब मैं आपको इसका ना एक और तरीका बताता हूँ कि ये बेसिकली कहीं आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ बैक ट्रैकिंग के लिए कर रहे हैं हम। डी एस से सॉरी, ये तो नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ किया है इसका नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखें, हम फॉर आई इन रेंज हमने एन कर दी। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कंट्रोल सी। हाँ, ठीक है, सॉरी सॉरी, फॉर आई इन रेंज n -1 और एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, हमने क्या किया, हमने ये किया कि where it is n -1 या वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। सॉरी। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि हम लोगों ने क्या किया, कहाँ पर था मैं? हाँ, n -1 n-1। हमने यहाँ पे प्रिंट ऑफ आई किया, तो आप आंसर देखिएगा बेसिकली है क्या, 3210। कि क्यों हुआ? हम लोगों ने राइट साइड पे राइट टू लेफ्ट जाना था। राइट टू लेफ्ट जब जाना था ना, तो बेसिकली क्या किया इसने, इसने n-1 0 1 2 3, 3 पे 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 3 पे 4 पड़ा हुआ है, इसने इसको दिया। ठीक है, ये मैंने आई को प्रिंट करवाया। ठीक है, तो 3 और पे 4 पड़ा हुआ है, उसके बाद 2 3 1 0। अच्छा, बेसिकली हो ये रहा है कि हमने ये किया, इसके बाद हमने -1 लगाया। क्यों? स्टेप के लिए कि अगर -1 पे गया तो 0 तक जाए, 0 से और लेस पे ना चला जाए। ठीक है, तो हमने दैट्स व्हाई ना यहाँ पर क्योंकि हमने बैक ट्रैक करना था, हमने बेसिकली राइट से लेफ्ट पे जाना था। तो हम लोगों ने 3210 जो n-1 ये हमने यूज किया। अच्छा, लेट्स सपोज हम यहाँ पे n करते हैं तो क्या आंसर आता है? ये 3 4 4 ही दिखा रहा है।
बेसिकली 3 इंडेक्स का दिखा रहा है ये बस। एंड ठीक है। अच्छा, इस चीज़ की समझ में आ गई, इस चीज़ की अगर समझ में आई है ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको मैं सिंपल सा एक ना बस अगर मैं आपको इसका क्रक्स बताऊँ ना कि अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ में आनी जो मैं बेटर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा आपको, आप ना कॉपी निकाल कर, पेन निकाल कर, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये करें कि जो ये रेंज है ना, फॉर आई इन रेंज एन, इस रेंज को हमने आई को लेके हमें ये पता है एन की वैल्यू है 4, ठीक है? आई की वैल्यू 0 हुई, आई की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू 2 हुई, आई की वैल्यू 3 हुई, ठीक है? 0 पे 0 पे हम लोग बेसिकली जो वर्क कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? आंसर ऑफ 0, हम बेसिकली आंसर पे बेसिकली 1 पड़ा हुआ है। आंसर ऑफ 0 पे 1 पड़ा हुआ है इंटू इंटू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हमारे पास 1 है। हमारी पहली अरे की वैल्यू 1 आई, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई किया किससे? नम्स ऑफ आई से, जो कि हमने प्रीफिक्स की वैल्यू अपडेट करनी है। प्रीफिक्स की वैल्यू जब हमने अपडेट करनी है तो प्रीफिक्स की वैल्यू 1 थी, ठीक है? और हमने उसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, जैसे ही यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर जो वैल्यू आई, हमने क्या किया? अच्छा जी, यहाँ पर हम बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आया 1, आंसर ऑफ आर्म्स की वैल्यू यहाँ पर जो एरे है, जो बेसिकली 1111 थी, वहाँ पर 1 आया। अच्छा, इसके बाद नम्स ऑफ आई में हमने देखा क्या पड़ा हुआ है, नम्स ऑफ आई में बेसिकली 1 पड़ा हुआ है, जो कि 0 पे 1 पड़ा हुआ है, 0 पे 1, 2, 3, 4, ठीक है? यहाँ पे देखो 0 पड़ा हुआ है, ये 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, प्रीफिक्स की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है? अच्छा जी, अब आई की वैल्यू अब हुई 1, 1 हुई, हमने क्या किया? हमने ये किया कि ये तो अच्छा जी, हमने ये देखा कि आंसर ऑफ आई में 1 में बेसिकली क्या पड़ा हुआ है? 1111 जो थे, उसमें से हमने एक 1 लिया, प्रीफिक्स की वैल्यू 1 थी, जो कि बेसिकली हमने यहाँ से हमने निकाली थी, ठीक है? यहाँ पे 1 आया, 1 मिनट, अच्छा, ये 1 आया इधर और और जो सेकंड स्टेप है प्रीफिक्स इक्वल्स टू प्रीफिक्स इनटू नम्स ऑफ आई, हमने उधर क्या किया? उधर क्या किया? 1 किया, उसको मल्टीप्लाई किया नम्स ऑफ आई की वैल्यू से जो कि 2 थी। अब देखिएगा आप, ठीक है? आप बस ये देखते जाएं कि ये 1 आया तो हमने इधर डाल दिया पहला। यहाँ पर जब हमने आंसर ऑफ आई में 0 था, फिर 1 था, तो बेसिकली 1 आया इधर, तो हमने 1 और डाल दिया इधर। अब आंसर ऑफ हमारा अब हम लूप में आए हैं इस वाली आई की 2 में, ठीक है? अब हमने क्या किया? यहाँ पर आए, अब यहाँ पर क्या था? 1 इंटू हम हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, दैट्स व्हाई हमें क्या लेना पड़ा? हमें लेना पड़ा 1 की एक पूरी अरे जो कि 4 इंडेक्स तक है, 3 इंडेक्स तक है, 0 0 1 2 3 4, ठीक है?
अच्छा, हमने अब क्या किया, 2 पे हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से। क्यों किया हमने? क्योंकि प्रीफिक्स की वैल्यू अपडेट हो गई थी। पहले भी 1 थी, 1 थी, देन उसके बाद हम यहाँ पर 2 ले आए। ठीक है? उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि यहाँ पर आंसर आया 2। ठीक है? जैसे ही 2 आया, आंसर की आई की वैल्यू अपडेट हुई। हम यहाँ पर चुपचाप गए, हमने यहाँ पर इसकी एरे में 2 डाल दिया। ठीक है? उसके बाद उसके बाद हम आए 3 इंडेक्स पे। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था? हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। 2 के साथ क्यों किया? क्योंकि ये जो वैल्यू थी, ये हमारी प्रीफिक्स वैल्यू है। सॉरी, हमने बेसिकली आंसर ऑफ आई को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। और हमने ये भी तो देखना है ना बेसिकली, जो 2 आया है आई इक्वल्स टू 2 में, बेसिकली पड़ा हुआ क्या था? 0 1 2 3। ठीक है? तो यहाँ पर तो 3 आना था ना। ये वैल्यू अपडेट हो गई। सॉरी, मैंने ये कर दिया। ये वैल्यू इधर आई। इधर 2 आ गया। ठीक है? इधर 2 आ गया। प्रीफिक्स की वैल्यू थी 2 और यहाँ पर 3 आ गया। 3 किसका? नम्स ऑफ आई का। नम्स ऑफ आई बेसिकली क्या है? 0 1 2। तो यहाँ पे 3 में 6 आया। ठीक है? अब क्या हुआ कि हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो आंसर आया 6। और देन उसके बाद हमने 1 को, और फिर हमने उसके बाद क्या किया, प्रीफिक्स की वैल्यू जो थी, ये पहले हमने 6 को यहाँ पे, तो ये था, इधर आएगा और इधर आएगा 6। और हमारी लेफ्ट से लेके राइट तक की वैल्यू आ गई है। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने ना इसको हर एक को 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। मैं आपको इस ये मैंने जो किया है ना, ये देखें, इससे आपको ना इंशाल्लाह ये शो हो रहा है मैम? जी हो रहा है। अच्छा, आई इन रेंज एन है, आंसर ऑफ आई, ये मैंने जो बुक किया हुआ है। ठीक है? ये दोनों है। अब इसको देखिए, आई इक्वल्स टू 0 है, आंसर ऑफ आई में 0 था। 1 को मल्टीप्लाई किया प्रीफिक्स के साथ, प्रीफिक्स में हमारे पास 1 पड़ा हुआ था। 1 आ गया। अच्छा, प्रीफिक्स की वैल्यू बेसिकली क्या थी? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है? दिस विल गिव। अब आंसर ऑफ 0 में जब देखा उन्होंने कि वैल्यू 1 है, तो उन्होंने इधर डाल दी। ठीक है? क्योंकि हम आंसर की एरे में एडिशन कर रहे हैं ना, बेसिकली इंटीजर्स की, जो लेफ्ट पे है। अच्छा जी, आई इक्वल्स टू 1 हुआ। 1 में क्या पड़ा हुआ है? 1 में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1। ये आपको समझ में आ रही होगी 1 1 क्यों पढ़े हुए हैं? क्यों पढ़े हुए हैं? क्योंकि हमने एक ईयर 1 लिया और प्रीफिक्स में बेसिकली जो लास्ट वैल्यू थी वो 1 आई थी। क्योंकि प्रीफिक्स की वैल्यू अपडेट हो रही है, या ये याद रखिए, प्रीफिक्स की वैल्यू अपडेट हो रही है। इधर भी 1 आया। अच्छा जी। और फिर जो इधर हमने मल्टीप्लाई किया प्रीफिक्स को 1 में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 बेसिकली क्या है? 2 कैसे आया? 2 में 2, ये देखो 2 यहाँ से आया। नम्स की 1 पे 2 पड़ा हुआ है, 2 आ गया इधर। और प्रीफिक्स में पहले प्रीवियसली 1 आया था, तो वो 1 है, तो ये 2 हो गया।
अब है जो सिचुएशन थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि पहले 1-1 था ना, तो बंदा कंफ्यूज हो रहा है। आई की इंडेक्स में 2 आया, आंसर ऑफ 2 में क्या है? आंसर ऑफ 2 में क्या पड़ा हुआ है बेसिकली? इसमें 1 पड़ा हुआ है, जो कि बेसिकली 1-1-1-1 है। अब यहाँ पर जो 2 है, 0-1-2, उधर भी 1 ही है, तो ये 1 इधर आ गया। हमने मल्टीप्लाई किससे किया? प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स की जो लास्ट वैल्यू जो हमने प्रीवियस 1 के इंडेक्स में निकली थी, वो 2 थी, तो हमने वो 2 इसमें ऐड कर दी। ठीक है, वो बेसिकली कोड में ऐड हो रही है। अब इसका आंसर क्या आया? 2। जैसे ही 2 आया, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ आंसर की अरे में, 0-1-2, 0-1-2 में 2 इंडेक्स में 2 आया। ठीक है, उसके बाद प्रीफिक्स की वैल्यू अपडेट हुई, जो कि थी, प्रीफिक्स की वैल्यू क्या थी? हमने चेक किया कि 2 थी, जो कि ये थी, ये वाली। उसको हमने मल्टीप्लाई किया नम्स ऑफ आई में, आई की वैल्यू क्या थी? 3। अब खुद देखो ना, 0-1-2, 2 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है। 3 2 6, प्रीफिक्स की वैल्यू अपडेट हुई, 6 हुआ। अब आंसर ऑफ 3, आई इक्वल्स टू 3 क्या है? 0-1-2-3, 1, बेसिकली 1 पड़ा हुआ है। 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से। क्यों? प्रीफिक्स की वैल्यू 6 थी, लास्ट वैल्यू जो आई अपडेटेड वो 6 थी। 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 इधर आ गया। ठीक है, प्रीफिक्स की इक्वल टू 6 4 24, 24 आ गया। अब ये जो प्रीफिक्स है, हमने यहाँ तक रुक जाना। ठीक है, आई की वैल्यू 2 0 1 2 3 जो आई वो सारी यहाँ पे आ गई। ये हमारी राइट फिट हो गई। अब आपका एक काम है, आपका ये काम है कि आपने मुझे, अगर आप फ्लो में हैं, आपने मुझे विद इन एन हाफ एन आवर या आवर स्लैक पे, अगर आपको इस चीज की समझ में आई है, तो आपने पोस्ट फिक्स में बिल्कुल इसी तरीके से एक एक 0 1 2 करके पूरा बताना है। आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। आप जीपीटी की हेल्प लेना चाह रहे हैं, इस पे ले, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आपने बस और मुझे ये बताना है कि बेसिकली ड्राई रन के साथ कैसे होता है। अब ये देखो, ये है 6 1 2 3 4, ठीक है, ये प्रीफिक्स। मैं अब इसको विजुलाइज करता हूँ। सिर्फ इस पार्ट को मैंने विजुलाइज किया है, इस पार्ट को, ताकि समझ में बैठ रहा है। एन की वैल्यू 4 हुई, ये आंसर में 1 आया फॉर आई इन रेंज 1, प्रीफिक्स 1 आया, सॉरी, आई की वैल्यू 0 हुई। 0 में उसने इसको किया वर्ग में, तो और इसको किया प्रीफिक्स में, तो क्या आया? आई की वैल्यू 1 आई, जो कि हमने पहले ऑलरेडी निकाली थी ना। अ, यहाँ पे जो मैंने 1 निकाला था ना, वो ये था। उसने इस दोनों को किया, आई की वैल्यू क्या हुई? 1। आप इधर देखते रहना, ये जो है ना, ये चेंज हो रहा है बस। ये देखो, 2 हो गया, ये 6 हो गया। जो एन तक थी ना, वो पूरी चली है। लास्ट में प्रीफिक्स 24 हुआ है, जिसको हमने अभी वर्क नहीं किया। अब वो राइट साइड पे होगा। और अब आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी और पेन में निकाल के इस पार्ट को लाजमी लाजमी करना है। अगर ये नहीं किया ना, चाहे गलत ही क्यों ना किया हो, उसका अगर जीरो में, अगर आपको इंडेक्स जीरो की समझ में आ गया ना, कि इस जीरो, ये जीरो यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है, नम्स ऑफ, आपने क्या करना है, नम्स ऑफ आई को देखना है, आपने पोस्टफिक्स को देखना है। ये पोस्टफिक्स की वैल्यू अपडेट हो रही है इधर, जैसे प्रीफिक्स की वैल्यू चेंज हो रही थी। आंसर की अरे जो कि 1 1 1 थी, हम उसको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से कर रहे हैं कि वो 1 1 से चेंज इस तरह हो रही है। तो हमें पता लग जाएगा कि बेसिकली एक एक इंडेक्स पे किस तरीके से वैल्यू की चेंज हो रही है और क्या आंसर आ रहा है।
और फिर जैसे ही आपको पता लगेगा ना कि ये हो रहा है, आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगी कि बेसिकली हमने 2 लूप में क्यों यूज़ किए, हमने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करके क्या आंसर निकाला। अगर आपको ये समझ में आ जाती है ना, तो ये बेस्ट हो जाएगा। आपने बस ये करना है कि आपने लास्ट मंथ इसमें वर्क करना है। ठीक है मैम? हेलो मैम? मैम आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। तो मैम आपने लाज़मी आपने जो है ना इसको कॉपी और पेन पे जो है ना नोटबुक पे एक-एक स्टेप बाय स्टेप करना है, चाहे आपके 2 पेजेज़ में या आपको इसको समझ में लगे 3 पेजेज़ पे लगे। अगर आपको ये चीज़ आ जाती है ना ड्राई रन में, क्योंकि हम डीएसए कर रहे हैं, इसमें मुझे आपको यहाँ पे शायद समझाने में थोड़ा क्योंकि मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मैं इस पक्का कह सकता हूँ प्रूव करके कि अगर आप वन बाय वन कोड को करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक नहीं है सर, मैम? ये भी समझ आ रही थी, और मुझे ये क्वेश्चन आपने पहले करवाया था ना, तो मुझे रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ेगी उसके पीछे वाले की। आपको आपने पता क्या करना है, आपने जो मैंने अभी आपको भेजा है ना कोड, वो जो स्लैक पे था, अगर आप उसको ये इस पार्ट से देखती हैं ना, ओके। वन बाय वन आपको समझ में आ जाएगी इसकी। आपने फिर पोस्टफिक्स में आना है और आपने ये देखना है कि पहले तो ये रेंज चल कैसे रही है। आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी, ठीक है? और आपने फ़ौरन मुझे स्लैक पे करना है इंशाल्लाह, जैसे ही मुझे नज़र आएगा, मैं फ़ौरन अपडेट करूँगा आपको, ठीक है? ये क्वेश्चन ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है? इससे रेलेवेंट चीज़ें अगर नहीं समझ में आएँगी तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा तो अपने दिमाग को उसमें मैं खुद घूम गया था बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है? क्योंकि मैं खुद इसको लर्न कर रहा हूँ, तो हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, करना है इस क्वेश्चन को। इस एक क्वेश्चन को अगर करेंगे ना, तो ये जैसे ही दिखेगा आपके दिमाग में फ़ौरन आएगा कि यार इस पे मैं खपा था बहुत ज़्यादा। बहरहाल ठीक है मैम, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो करेंगे। इस पे हमने अपना वक़्त काफ़ी लगाया भी है, और मैं इस चीज़ पे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसको ट्राई रन करेंगी, वरना मेरा कोई फ़ायदा नहीं है समझाने का। ठीक है मैम? थैंक यू। मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग।